अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी बहन लेकर आई हैं ये मसाला बॉक्स मेरे लिए। तो मैंने सोचा इसको फिल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और अपने व्लॉग में दिखा लूँ। तो बस ये मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे ये वुडन का। तो बस इसकी मैंने कुछ सफाई वगैरह की, ग्लास साफ़ किया इसका, और बस इसके बॉक्सेस में मैं कुछ मसाले भरूँगी जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं रेसिपीज़ बनाते वक्त। तो बस जो ज़रूरी हैं मैंने कहा वो वाले डाल लूँ और साथ आप लोगों के भी शेयर कर लूँ। बस ये कुछ मसाले पीसने वाले थे वो पीसे, और जो ऐसे ही पैकेट्स में आए थे वो वैसे ही डाल दिए। बस आज मुझे ये थोड़े किचन के काम थे और मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था। इसके बाद सर्दियाँ जैसे कि आ गई हैं, और बल्कि कुछ अभी कराची में तो इतनी ख़ास नहीं आई, पर इसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी होती है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी। तो बस ये किचन के काम किए, बच्चे स्कूल से आए और जो हफ्ते को सामान वगैरह आया, सब्ज़ियाँ वगैरह, तो वो मैंने कहा वो भी समेट दूँ। बस बास्केट्स में डाली जो भी आए थे, टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें, इनको समेटा। फ्रिज साफ़ करना था। फ्रिज की 1-2 महीने बाद जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, बस वो आज वो करूँगी। ये तो सारी लेडीज़ का आम मामूल है, पर मैंने कहा मैं करते हुए बस आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। और एक स्प्रे मैं बनाती हूँ जिससे करने से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है फ्रिज के अंदर वाली साइड्स की। तो बस ये चीज़ें मैंने सारे ड्रॉज़ वगैरह निकाले, इसकी जालियाँ निकाली, सारा फ्रिज खाली किया। जो सामान खाने वाला था वो उसी दिन फिनिश कर लिया, बाकी सारा जो अगला पिछला था सारा समेटा। और इसके लिए मैं एक लिक्विड बनाती हूँ जिसमें मैं आधी बॉटल पानी की, थोड़ा सा डिश वॉशर सोप डाल दें या साबुन का पानी डाल दें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और हाफ़ कप इसमें जाएगा विनेगर यानी कि सिरका, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने सोडा। और इन सबको चीज़ों को मिलाकर मैं अच्छी तरीके से स्प्रे वाली बॉटल में मिक्स कर लूँगी, जिससे सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। और जो अंदरूनी चीज़ें लिक्विड वगैरह बहुत चिपकी हुई होती हैं चीज़ें, वो बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती हैं। तो मैं हमेशा इसको ज़रूर बना के रखती हूँ। इससे मैं माइक्रोवेव भी साफ़ कर लेती हूँ। इसको किसी भी बॉटल में डाल के मैं स्प्रे करती हूँ और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव चला दूँ, तो सारी जो अंदर की मैल वगैरह होती है, गली भी होती है, वो अच्छी सॉफ़्ट हो जाती है और स्पंज से अच्छी तरीके से साफ़ हो सकती है। तो बस मैं ये चीज़ें फ्रिज वगैरह और माइक्रोवेव इसी से साफ़ करती हूँ। ये देखें जी, मेरा फ्रिज हो गया बहुत अच्छे से साफ़। जो इसके सारे ड्रॉज़ और जालियाँ वगैरह थी वो मैं अच्छे से धो लूँगी, और धोकर मैं इसको धूप में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। बस ये कुछ चंद चीज़ें होती हैं जो महीने 2 महीने बाद ज़रूरी होती हैं करना। बाकी सफाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन फ्रिज ऐसी चीज़ है जिसको सफाई बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि इसी से में हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो बस जी, ये मैंने साफ़ करके धूप में रख दी थी, और अब बाकी चीज़ें मैं समेट दूँगी सारी फ्रिज में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे बेड पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारा सामान रखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा था मैंने पूरा घर चेंज किया है।
और आप लोग बताएं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ये दालें और ये मैदा और सूजी टाइप चीज़ें भी फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ्रिज इतना भर जाता है और इसकी कूलिंग पे भी अफेक्ट करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा लोड फ्रिज पे ना डालूँ, बस ये मसाले वगैरह में जो पैकेट में आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बाहर ख़राब हो जाते हैं, कीड़ा पड़ने का खदशा होता है, तो मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ और कोशिश कम करती हूँ कि फ़्रिज पे कम लोड ही जाए और बाकी चीज़ों को बाहर कहीं ठंडी जगह पे स्टोर कर लेते हैं ताकि उसमें कीड़ा वगैरह ना पड़े। बस ये कुछ ही काम वगैरह समेट के खाना पीना करके बच्चों वगैरह के लिए तो मैंने जाना था थोड़ा सा मार्केट, ये लोकल मार्केट ये है हमारी तरफ हैदरी। तो बस यहाँ से मुझे कुछ घर में पहनने के लिए 2-3 सूट चाहिए थे, तो बस वो मैंने लिए। बस जी पूरी मार्केट में फिरी, कोई अपने मतलब के फ्रेंड्स नज़र नहीं आए थे, तो वो इतने पुराने ओल्ड फैशन जो पहने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे। देखें आप, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? लीलन आई हुई थी बहुत ही, एक तो हल्की क्वालिटी की, ऊपर से प्रिंट समझ नहीं आ रहे थे। एक ये ब्लैक थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन मुझे थोड़ा बच्चों टाइप का लगा, तो बस फिर मैं नेक्स्ट दुकान पे चले गई। यहाँ पर आके मुझे 1-2 प्रिंट्स अच्छे लगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखें, एक ग्रीन मुझे बहुत ही मुश्किल से एक ये पसंद आया और एक और ये वाला ब्लैक, ग्रे टाइप ब्लैक था। तो बस मुझे ये चाहिए थे कि ट्राउज़र और मुझे शर्ट सेम चाहिए थी, ब्रांड्स की नहीं लेनी थी मुझे बिल्कुल आम घर में पहनने के लेने थे। तो अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा हम लोग खुद थोड़ी सी सर्चिंग कर लें और अपने पसंद के प्रिंट्स ले सकते हैं। और जैसे कि शर्ट और ट्राउज़र सेम आजकल बहुत चल रहा है, तो इसलिए मैंने शर्ट और ट्राउज़र सेम कपड़े का लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बारी लेसेस वगैरह की, बटन्स की, डिज़ाइनिंग की। तो ये भी बहुत मुश्किल से, इतना एक तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी मैं लेसेस वगैरह लेने जाती हूँ कि घर में बहुत सोचा हुआ होता है कि ये डिज़ाइन बनवाना है, पर वहाँ जाके सब दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो बहुत सारी लेसेस देखने के बाद कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा सूट तो मैंने घर में आम सा नॉर्मली पहनना है, तो बस मैंने नॉर्मल से बटन पसंद किए। बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही थी, कभी ब्लू कभी पीच, बहुत सारी चीज़ें निकलवाई। बहरहाल बस ये पीच बटन मैंने ले लिए हैं और साथ ही पीच लेस ली है। जब तक भाई चीज़ें निकाल रहा था, मैंने कहा आपको थोड़ी शॉप की सर्वे करा दूँ। ये लेस भी पसंद आई थी, पर उस भाई के साथ रेट नहीं बना, तो फिर बस मैंने ये फॉयल वर्क वाली लेस ले ली। ये भी आजकल बहुत चल रही हैं। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की वजह से मुझे प्यास लग गई, तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा लस्सी पी लेनी चाहिए। फिर मुझे घर के लिए स्लीपर्स चाहिए थे, तो वो बस पसंद कर रही हूँ। एक ये पसंद आई, पर भाई बहुत आकड़ू खान थे, तो इस शॉप से मुझे जाना पड़ा। ये देखें, एक मुझे ये पसंद आया, सर्दियों के हिसाब से मुझे अच्छे लगे ये। क्वालिटी बस नॉर्मल सी है, पर दिखने में पहनने में अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा दिल होता है कवर चीज़ हो। स्किन ड्राई होने की वजह से एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, तो बस मैंने कहा कुछ शूज़ टाइप ले लूँ। हर शॉप पर यही डिज़ाइन आए हुए थे, कोई ज़्यादा के दे रहे थे, कोई कम के दे रहे थे, तो 2-3 दुकानों फिरने के बाद बस मैंने एक वही चूज़ कर लिए। मिराल को चाहिए थी मेहंदी का उसको बहुत शौक़ है लगाने का, लगाना नहीं आती पर लेने का बहुत शौक़ है। तो बस मैं यही देख रही थी कि पहले कितना बचपन में हम लोग चूड़ियाँ वगैरह लेते थे, कोई ईद हमारी चूड़ियों के बगैर नहीं होती थी, पर अब चूड़ियों का फ़ैशन ख़त्म हो चुका है। आप लोग बताएं कि आप लोग अभी तक चूड़ियाँ लेते हैं कि नहीं। बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग।